हेलो गाइस, स्टडी इजी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि बीएड एग्ज़ाम्स में स्पेशली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हर साल देखने को मिला है। वैसे तो ये कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन का टॉपिक है, बट अगर ये किसी भी सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक होता है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। इसको कोठारी कमीशन भी बोल देते हैं और नेशनल एजुकेशन कमीशन से भी ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66, पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन, was an ad hoc commission set up by the government of India। इसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं और ये किसके द्वारा सेटअप था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्यों सेटअप किया गया? टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। इसका जो मेन एम था वो क्या था? टू इवॉल्व a general pattern of education and to advise guidelines and policy for the development of education in India। ठीक है, और इसको कब बनाया गया था? 14 जुलाई 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। इसीलिए इसको कोठारी कमीशन कहते हैं क्योंकि ये दौलत सिंह कोठारी की चेयरमैनशिप के अंडर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 14 जुलाई 1964 को। और उस टाइम पे जो चेयरमैन थे वो दौलत सिंह कोठारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के चेयरमैन थे। द कमीशन बिगिन इट्स टास्क ऑन 2 अक्टूबर 1964 एंड सबमिटेड की इट्स रिपोर्ट ऑन 29 जून 1966 टू द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कमीशन ने अपना टास्क 2 अक्टूबर 1964 को शुरू किया और रिपोर्ट जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे जो इंडिया के, उनको सबमिट करवाई और उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब उस टाइम पे कुछ डिफेक्ट्स थी। ठीक है, कुछ एजुकेशनल डिफेक्ट्स थे। वो डिफेक्ट्स कौन से हैं? इनएडवक्वेट इम्पोर्टेंस थी टू एग्रीकल्चर के, नॉट कनेक्टेड विद नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन से कनेक्टेड नहीं था। टू मच अकेडमीज, ये भी एक एजुकेशनल डिफेक्ट्स था। नो एम्फेसिस ऑन करेक्टर फॉर्मेशन, और करेक्टर फॉर्मेशन पे कोई जोर नहीं दिया गया था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से है, ये एम्स ऑफ एजुकेशन, इसको ऑब्जेक्टिव्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन के क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के आगे पॉइंट्स हैं साइंस एजुकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल कोर्स, वर्क एक्सपीरियंस एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जर्नल एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनल एजुकेशन, एस्पेशली जो सेकेंडरी स्कूल स्टेज पे थी, टू मीट द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। जो वोकेशनल एजुकेशन थी वो जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कॉमर्स की नीड्स से थी उनको मीट करेगी। इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी स्टेज पे रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट है एम अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो कैसे सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव किया? कॉमन स्कूल सिस्टम इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल एंड नेशनल सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ एन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज पॉलिसी। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज पॉलिसी की डेवलपमेंट हुई जिसमें मदर टंग इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस थी। ठीक है, प्रमोशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट एम है मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस को एक्सेलरेट करना, जिसमें क्या थे? टीचिंग के न्यू मेथड्स अडोप्ट किए गए और जो स्टूडेंट्स थी उनके प्रॉपर डेवलपमेंट हुई, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज़ और उनकी जो एसेंशियल स्किल्स थी जैसे कि इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग, उनको बिल्ड किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इज़ कल्टिवेटिंग सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। एजुकेशन सिस्टम का जो मेन रोल रहा वो स्टूडेंट्स की सोशल मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ थी जो भी उनकी डेवलपमेंट के लिए रहा। ठीक है। द कमीशन रिकमेंड करता था स्टडी ऑफ मेजर रिलीजियस ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के मेजर रिलीजियस हैं उनकी स्टडी को भी रिकमेंड किया कमीशन ने। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। ठीक है, या रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो क्या रिकमेंडेशन रही? सबसे पहले तो लिखेंगे कि ए यूनिफॉर्म पैटर्न था एजुकेशनल स्ट्रक्चर का जो कि रिकमेंड किया गया कोठारी कमीशन के द्वारा, जिसको कॉमनली नोन एज 10+2+3 भी कहते हैं। इस एजुकेशन के स्ट्रक्चर के अनुसार एक लोअर सेकेंडरी स्टेज या हायर स्कूल स्टेज थी जो वो 3 या 2 ईयर्स की थी इन जनरल एजुकेशन में, और 1 to 3 ईयर्स इन वोकेशनल एजुकेशन थी। ठीक है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ए हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 2 ईयर्स ऑफ जनरल एजुकेशन और 1 to 3 ईयर्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। मीन्स जो हायर सेकेंडरी स्टेज थी वो 2 ईयर्स की होगी जनरल एजुकेशन के लिए, और वोकेशनल एजुकेशन के लिए 1 to 3 ईयर्स होगी। ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग करिकुलम। करिकुलम में क्या था? सबसे पहले तो रिसर्च थी इन द करिकुलम that should be done by universities and state education boards in order to upgrade it. नेक्स्ट क्या था करिकुलम में? साइंस एजुकेशन पे जोर दिया गया करिकुलम के अंदर, और साइंस एजुकेशन में क्या था? साइंस या मैथ्स को कंपलसरी कर दिया गया पहले 10 ईयर्स जो थे एजुकेशन के उसके लिए। ठीक है। और साइंस का लिंक किया टेक्नोलॉजी के साथ इन अर्बन एरियाज़ एंड विद एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज़। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के साथ, अर्बन एरिया में टेक्नोलॉजी के साथ साइंस का लिंक किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल स्टडी। सोशल स्टडी को एक इफ़ेक्टिव प्रोग्राम बताया गया क्योंकि ये गुड था फॉर सिटीजनशिप एंड इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए। नेक्स्ट करिकुलम में क्या किया गया कि स्पेशल प्लान बनाए गए फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस के लिए, जिसमें 3 लैंग्वेजेस थी, मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश। शुड बी स्टडी फ्रॉम क्लास 8th बट नॉट ऑन ए कंपल्सरी बेसिस। ठीक है। इसको क्लास 8 से हम स्टडी करवा सकते हैं ये 3 लैंग्वेज, बट कंपल्सरी बेसिस पे नहीं करवा सकते। ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक्स। इसमें आप टेक्स्ट बुक्स के रिकमेंडेशंस के पॉइंट्स लिख देना, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट कर देना कि रिकमेंडेशंस और प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल और रिकमेंडेशन और प्रोग्राम्स एट द स्टेट लेवल। तो टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग नेशनल लेवल पे क्या रिकमेंडेशन दी गई, क्या प्रोग्राम्स बनाए गए? मोबिलाइजेशन ऑफ बेस्ट टैलेंट्स इन द कंट्री, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्स्ट बुक्स, सेटिंग अप ऑफ स्मॉल कमेटी। और स्टेट लेवल पे क्या रिकमेंडेशन दी गई टेक्स्ट बुक के लिए? एक्सपर्ट सेक्शन बनाए एट द स्टेट लेवल पे, और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ, स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव स्टोर्स, ऑटोनोमस बॉडी एट द स्टेट लेवल, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, मल्टीपल चॉइस ऑफ बुक्स अवेलेबल थी, लिबरल पॉलिसी ऑफ रिम्यूनरेशन, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस, approval of manuscript, professional recognition, supplemented by teachers guides, aspects of textbook production जैसे कि academic aspect, production aspect, distribution aspect। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग evaluation या फिर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए कोठारी ने क्या रिकमेंडेशन दी? सबसे पहले तो एवेल्यूएशन के न्यू मेथड्स दिए, इसके सिर्फ पॉइंट्स लिख देना। ठीक है। न्यू मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन। न्यू मेथड्स के बाद क्या रिकमेंडेशन दी? टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हो क्वेश्चन पेपर्स में, और जो भी एवेल्यूएशन या एग्जामिनेशंस हैं उनमें भी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हो। सर्टिफिकेट्स का नेचर,
सर्टिफिकेट बेस्ड होंगे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और फाइनल एग्जामिनेशंस बाय सम सिलेक्टेड स्कूल्स के द्वारा ही हों, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट हो जो कि स्टूडेंट्स की ग्रोथ एवेलुएट करती हो प्रॉपरली, प्रोविज़न हो फॉर कुमुलेटिव रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट हो इन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, अवेलुएशन मशीनरी। तो ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करके या फिर ऐसे सिंपल पॉइंट्स ही लिख दो आप, ठीक है। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग्स। मेथड्स ऑफ टीचिंग के रिगार्डिंग क्या रिकमेंडेशन दी गई, जैसे कि टीचिंग मेथड्स डिस्कवरी एंड डिफ्यूज़न वाले हों, वीकनेस पता लगाएं ऑफ द एवरेज टीचर, ठीक है। ऐसे मेथड्स टीचिंग के हों जो टीचर्स की वीकनेस को फाइंड आउट करें। टीचिंग मेथड्स जो हों वो एजुकेशनल रिसर्च की लैक पे हों और रिजिडिटी हो ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम, फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू ब्रिंग अबाउट डिफ्यूज़न ऑफ न्यू एंड एकेडमिक मेथड्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक्स, preparing list of minimum teaching aids and steps for providing equipment, ठीक है। मिनिमम टीचिंग एड्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड करें एवरी स्कूल को। कोऑर्डिनेशन हो बिटवीन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड ऑल इंडिया रेडियो। प्रोग्राम्स फॉर इमीडिएट इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग के लिए प्रोग्राम्स को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके कुछ आगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे प्रोग्राम्स हों इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग के लिए। सबसे पहले तो ट्रेनिंग हो इन द यूज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग, टीचिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। यूज़ किया जाएगा स्कूल वर्कशॉप एंड प्रोग्राम्स का। टू मैन्युफैक्चर किए जाएंगे सिंपल इक्विपमेंट्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सबको इक्वली। शेयरिंग करेंगे कॉस्टली इक्विपमेंट विद नगबरिंग स्कूल्स। रिस्ट्रिक्ट करेंगे साइज ऑफ क्लास। मल्टीपल क्लास टीचिंग होगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग के लिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए क्या रिकमेंडेशन थी। सबसे पहले तो गाइडेंस सर्विसेज का एम्स एंड स्कोप हो और गाइडेंस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन की तरह हो। गाइडेंस एट द प्राइमरी स्टेज पे हो। गाइडेंस एट द प्राइमरी स्टेज पे कैसे, जैसे कि नॉलेज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस और डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता लगाएंगे। फिर प्री सर्विस कोर्सेज होंगे फॉर टीचर्स के लिए। कोऑपरेशन होगा ऑफ पेरेंट्स का। तो प्राइमरी स्टेज पे गाइडेंस पेरेंट्स की कोऑपरेशन से दी जाएगी। और नेक्स्ट है गाइडेंस एट द सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज पे मिनिमम गाइडेंस सर्विसेज होंगी टू ऑल सेकेंडरी स्कूल्स। कम्प्रीहेंसिव गाइडेंस सर्विस होगी इन सिलेक्टेड स्कूल्स में। और जो नेसेसरी सुपरवाइजरी स्टाफ है उनकी प्रोविज़न होगी। और जो भी गाइडेंस की टेक्निक्स और कंसेप्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। गाइडेंस वर्कर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। एंसिलरी प्रोग्राम्स होंगे। रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग सुपरविज़न एंड इंस्पेक्शंस। इस रिकमेंडेशन है जो सुपरविज़न एंड इंस्पेक्शंस, इसके रिगार्डिंग क्या है। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट एज प्रिंसिपल एजेंसी। इंस्पेक्टरल स्टाफ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंस्पेक्टरल स्टाफ होगा उसकी अपग्रेडिंग होगी स्केल्स ऑफ पे में। रिक्रूटिंग हायर क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पेक्टरल स्टाफ। फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन ऑफिसर। एडवोकेट स्टेटस होगा डीओ का। एडवोकेट डिलीगेशन टू अथॉरिटी को। वाइड पावर्स टू हेडमास्टर्स। नेक्स्ट इज रोल ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स इन द न्यू सुपरविज़न और द न्यू सुपरविज़न। द न्यू सुपरविज़न क्या है। सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सुपरविज़न।
recognition of schools, two types of inspection. First is annual inspection and second is triennial or quinquennial inspection. गाइडेंस और एक्सटेंसिव सर्विस की प्रोविज़न, इन सर्विस ट्रेनिंग की प्रोविज़न्स. नेक्स्ट रिकमेंडेशंस है रिगार्डिंग वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. पहले लोअर सेकेंडरी स्टेज पे कौन सी रिकमेंडेशंस थी? टर्मिनल कोर्सेज़ की प्रोविज़न, एजुकेशन फॉर रूरल स्टूडेंट्स के लिए प्रोविज़न, रिड्यूसिंग द एज ऑफ एडमिशन, प्रोविज़न ऑफ होम साइंस फॉर गर्ल्स. एंड देन हायर सेकेंडरी स्टेज पे प्रोविज़न थी एक्सपेंशन ऑफ कोर्सेज इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, प्रोविज़न ऑफ शॉर्ट कंडेंस्ड कोर्सेज, प्रोविज़न ऑफ वोकेशनल कोर्सेज इन इंडस्ट्री, प्रोविज़न ऑफ अदर कोर्सेज. नेक्स्ट प्रोविज़न थी फॉर पार्ट टाइम वोकेशनल एजुकेशन. नेक्स्ट रिकमेंडेशंस है रिगार्डिंग फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स. फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या है? बेटर प्लानिंग, डू एम्फेसिस, डेवलपिंग सेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ, वर्थ, डेवलपिंग सेंस ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लीमेंटिंग अदर प्रोग्राम्स within financial means, program for all, special teaching, activities for physical education, health centers, part-time doctors in smaller towns. Next recommendations है regarding administrations. National Board of School Education, CBSE, Central Board of Secondary Education, National Staff College of Educational Administration, State Board of School Education, State Institute of Education, State Evaluation Organization, State Board of Vocational Education, State Higher Secondary Committee, District School Board, Block School Committee. प्लानिंग में क्या था? सिस्टम ऑफ प्रायोरिटीज़ दी जाएगी, एम्फेसिस होगा ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और इंटेंसिव ट्रेनिंग और इकोनॉमिकल प्लान्स बनाए जाएंगे. एट द सेंट्रल लेवल पे इंडियन एजुकेशनल सर्विस होगी, नेशनल स्टाफ्स, एनसीईआरटी, लेजिस्लेशन. नेक्स्ट है एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पे है स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडिंग कमेटी, एजुकेशन सेक्रेटरी, advocate number of posts in service educational program, good salaries, higher resource to school education. Recommendations लिखने के बाद end में conclusions लिख देना. Thus we conclude that if we see overall recommendations of Kothari Commission, then we found that it takes all aspects of education in consideration. I hope आपको ये वीडियोस और योर नोट्स हेल्पफुल रहे होंगे. फिर भी आपकी कोई क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.